दोस्तों, अगर आप भी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वहीं आगे आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, जिसमें आप सभी को देखने को मिलेगा कि जवेरी की काली करतूत और उनकी सच्चाइयों को सामने लाने के लिए नायरा और कार्तिक और नक्स तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और एक चिप के अंदर उसके कच्चे चिट्ठों का डाटा तैयार करते हैं और सभी घर वालों को बुलाकर होली के अवसर पर जब वो होली खेल रहे होते हैं सभी को पास में बुलाकर उनको नायरा द्वारा बोला जाता है कि नायरा बोलती है कि मैंने और कार्तिक ने आज तक जितनी भी होलियां साथ में मनाई हैं मैं उन सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको दिखाना चाहती हूँ। वहीं जवेरी समझ जाता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो झोल है, क्योंकि जवेरी एक पैसे से वकील भी है, तो वो पहले ही समझने का कार्य करता है। वहीं नायरा ज्यों ही चिप लगाने जाती है तभी उधर यश और कायरव दोनों साथ में होली खेल रहे होते हैं और उधर यश बोलता है कि मुझे होली के अंदर मज़ा नहीं आ रहा है। तभी कायरव बोलता है कि इससे अच्छा तो गोवा में मेरी मम्मा ही बहुत ज़्यादा मस्ती करती थी। तभी उनको बैंड बाजे वाले दिखाई देते हैं और वो दोनों उनको लेकर घर वालों के पास में आ जाते हैं और उनको बोलते हैं कि ये एक सरप्राइज है। तभी नायरा, कार्तिक, नक्स और पूरा परिवार उनके साथ नाचने लग जाता है। तभी नायरा के हाथ से चिप नीचे गिर जाती है और उधर जवेरी देख लेता है कि चिप नीचे गिर गई है और वो भी उसको उठाने की फिराक में रहता है। तभी कार्तिक के साथ में चलने की वजह से नायरा बोलती है कि कार्तिक वो चिप वहाँ गिर गई है। तभी वो सोचता है कि किस प्रकार लाई जाए। तभी नायरा कार्तिक की और इशारा करते हुए बोलती है कि मैं चिप ला रही हूँ। तभी नायरा नक्स की ओर भी इशारा करती है कि चिप वहाँ गिर गई है, लेकिन नक्स को सुनाई नहीं देता है और वो बोलता है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। उधर जब नायरा कार्तिक के साथ डांस कर रही होती है और उधर उसकी नज़र चिप के ऊपर होती है और वो चिप लाने के लिए जो ही उधर मुँह करती है तो कार्तिक के हाथ में पैर टूटने की वजह से जो एक छड़ी का इस्तेमाल किया जाता है वह होती है उसके अंदर सुनी उलझ जाती है। तो नायरा पीछे आकर कार्तिक के साथ उसको निकालने लग जाती है। वहीं कार्तिक और नायरा दोनों प्यार भरी निगाहों से एक दूसरे को देखते हैं। फिर वो चिप लाने के लिए चली जाती है। उधर जवेरी भी चिप लाने के लिए सभी से हैप्पी होली बोलकर सभी को रास्ते से हटाकर जल्दी जल्दी चिप की तरफ बढ़ता है। लेकिन चिप अचानक नायरा वहाँ पहुँच जाती है और चिप को ले लेती है। तभी जवेरी के हाथ में चिप न आने की वजह से जवेरी अपने बेटे को बोलता है कि कैसे भी कर हमें वो लेनी है, क्योंकि उसमें सबूत हैं। लेकिन जैसे ही जब जवेरी वहाँ आता है, जवेरी से छुपाकर नायरा चिप को ले जाकर कार्तिक के पास चली जाती है और वहाँ जाकर एक छोटे से पर्स के अंदर उसको डाल लेती है। तभी अचानक सभी नाचने लग जाते हैं और जवेरी भी ये सोचने लग जाता है कि इसके अंदर क्या हो सकता है। लेकिन उसके बाद नायरा कार्तिक को बोलती है कि मैं चिप लेकर आ गई हूँ। फिर वो बोलती है कि मैं जाकर स्क्रीन के अंदर वो डालने ही वाली हूँ। तभी फ़ोन आता है नक्स का कि नायरा तुम कहाँ हो। तो नायरा बोलती है कि भैया मैं चिप स्क्रीन के अंदर लगाने ही वाली हूँ। तभी कार्तिक नायरा को उधर से ढूंढता हुआ इधर आता है और इधर अचानक जवेरी नायरा के पास आता है और उससे चिप छीनने को प्रयास करता है। जवेरी बोलता है कि पता नहीं क्या खा के पैदा हुई है, कभी हार ही नहीं मानती है। तभी नायरा से वो चिप छीनने के चक्कर में नायरा को एक गड्ढे में धक्का देकर उसको फेंक देता है और चिप अपने हाथ में ले लेता है। फिर जवेरी उस चिप को तोड़कर उसी गड्ढे के अंदर फेंक देता है और अपने बेटे को बोलता है कि अब हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, आज तक कोई भी कब्र से बाहर वापस नहीं लौटा है।
उधर कार्तिक और नक्श दोनों साथ में मिलकर उसको ढूंढ रहे होते हैं कि नायरा कहाँ चली गई है। कार्तिक ढूंढते हुए नक्श के पास आता है और नक्श बोलता है कि 2 मिनट पहले ही मेरी नायरा से बात हुई है, नायरा अभी स्क्रीन के पास ही थी ये बार। तो दोनों साथ में मिलकर उधर आते हैं। उधर कार्तिक बोलता है कि मुझे लगता है कि नक्श नायरा कहीं ना कहीं किसी खतरे में है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। और उधर जवेरी अपने बेटे के साथ मिलकर उस गड्ढे को ढकने का काम करता है और उसे बोलता है कि तुम यहीं मर जाओगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और जवेरी अपने बेटे को बोलता है कि अब हमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो गवाह था वह भी मर चुका है। और वह अपने बेटे को बोलता है कि तुम जाओ और वो गैस लेके आओ जो बादलों की तरह दिखाई देती है। और उस गैस को, जो जहरीली गैस होती है, जवेरी उसकी पाइप उस गड्ढे के अंदर दरार में से लगा देता है ताकि नायरा की मौत हो जाए। वहीं लगाने के बाद वह अपने बच्चे को बोलता है कि तुम जाओ होली खेलो। उधर मनीष जी इधर आ रहे होते हैं, जवेरी की बातें सुन लेते हैं कि जवेरी यहाँ क्या कर रहा है। फिर उधर से जो ही मनीष जी आते हैं, जवेरी को बोलते हैं कि क्या हुआ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जवेरी बोलता है कि हैप्पी होली, हैप्पी होली, मैं तो ठंडे के लिए इधर आया हूँ, मुझे ठंडा नहीं मिल रहा। कि ठंडा कहाँ है, मैंने आपके दोनों बच्चों को से बाहर निकाल दिया है, उनके सभी आरोपों को हटा दिया है, कोर्ट से भी बाइज्जत बरी करवा दिया है, क्या आप मुझे ठंडा नहीं पा सकते। तभी मनीष जी बोलते हैं कि ठंडा तो उधर है, आप इधर क्या कर रहे हो। तभी मनीष जी अकेले सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वहीं कार्तिक की माँ, जो कि मम्मी होती है कार्तिक, वो वहाँ आ जाती है और दोनों साथ में मिलकर सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन वो जवेरी का पक्ष लेते हुए बोलते हैं कि उसने अच्छा ही किया है। उधर गायू और चाचू दोनों साथ में एक दूसरे से बात करते रहते हैं। उधर गायू को जूस पिलाते हुए चाचू बोलते हैं कि अगर तुम बुरा न मानो तो आपको एक बात बताऊं। और उधर नायरा तड़प रही होती है उस गैस की वजह से। उधर चाचू बोलता है कि नायरा के पास तुम कम ही रहा करो। तभी गायू बोलती है क्यों, ऐसा क्या हुआ। तो चाचू बोलता है कि वो रिश्तों की परवाह नहीं करती है, नायरा को बस इतना ही चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है, बस इतनी ही परवाह है, वो कभी ही रिश्तों को अहमियत नहीं देती है। तभी वो उधर चाचू को बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी बात मैं मान लूँगी, उससे थोड़ा दूर रहने का प्रयास करूँगी। उधर यश और कायरा दोनों साथ में बोलते हैं कि हमें मज़ा नहीं आ रहा है, वो बादलों वाली मशीन कहाँ है। तभी कायरा बोलता है कि मुझे उसके साथ पिक लेनी है। तभी वो दोनों उसको ढूंढने के चक्कर में लग जाते हैं इधर उधर। उधर कार्तिक गिरते हुए नहीं सही चलने की वजह से वहाँ आ जाता है और गायू और चाचू को आकर बोलता है कि आपने नायरा को देखा क्या। तो गायू और चाचू बोलते हैं कि हमने तो नहीं देखा है। और फिर कार्तिक बोलता है कि अगर आप देखो तो मुझे बता देना, काफ़ी समय हो गया है, वो मुझे मिल नहीं रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो मुझे मिल जाएगी तो मैं बता दूंगा। फिर गायू सोचती है कि कहाँ जा सकती है नायरा। फिर उधर नायरा तड़प रही होती है और नक्श और कार्तिक बेसब्री से उसको ढूंढ रहे होते हैं। वहीं वो दोनों छोटे बच्चे यश और कायरव भी उस मशीन के चक्कर में इधर उधर घूम रहे होते हैं। उधर गायों को लेकर चाचू फिर दूसरी तरफ बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे पता था कि गायू तुम्हें कलर से एलर्जी है, तभी मैं तुमको इधर ले आया। और वो उनको सीढ़ियों पे बैठा के जो ही जूस पाने लगता है, तभी नायरा गड्ढे के अंदर से अपना मुंह बांध के चुन्नी से और उसको ऊपर की तरफ पत्थर फेंकती है ताकि आवाज़ आए तो कोई सुन ले। और उधर कार्तिक करती रहती है अंदर ही। और फिर चाचू को लगता है कि कहीं से आवाज़ आ रही है, तो वो गायों को बोलता है कि गायों आपको आवाज़ सुनाई दे रही है कि। फिर दोनों साथ में मिलकर उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर नायरा थोड़ी ही देर के अंदर पत्थर मारने बंद कर देती है। और नायरा जो ही बेहोश होने वाली होती है, उसे कुछ याद आता है कि जैसे वो बादलों के अंदर झूल रही है और कायरा और कार्तिक को आवाज़ दे रही होती है।
तभी कायरा और कार्तिक उसे दिखाई देते हैं और फिर वो कुछ ही समय के अंदर बेहोश हो जाती है। वहीं चाचू और गायू वहाँ से दूसरी ओर चले जाते हैं। वहीं आगे आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यश और कायरा दोनों साथ में मिलकर उस बादलों वाली मशीन के चक्कर में उस गड्ढे की ओर आते हैं और पाइप जो ही अंदर लगी हुई होती है उसको ऊपर करने की कोशिश करते हैं। तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आने वाले एपिसोड में क्या नायरा जिंदी मिलेगी, क्या नायरा मिल सकती है कार्तिक को, या नायरा नहीं मिलेगी।